नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में हम बात करेंगे देश के मुस्लिम राजनीति की और ये समझने का प्रयास करेंगे जिस प्रकार की खबरें निकल कर आ रही है, विशेषकर कांग्रेस के खेमे से, कि कई बड़े मुस्लिम चेहरे कांग्रेस पार्टी में इन दिनों नाराज चल रहे हैं। कुछ तो ने तो पार्टी भी छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, केंद्र में गृह राज्य मंत्री रहे, बिहार में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे शकील अहमद ने ठीक बिहार विधानसभा चुनाव का जिस दिन द्वितीय चरण का मतदान था उसी दिन पार्टी से इस्तीफा दे दिया और पार्टी से इस्तीफा देने के बाद लगातार वो राहुल गांधी पर हमलावर है। यहां तक कि राहुल गांधी पर शकील अहमद ने यह आरोप लगाया कि राहुल गांधी खुद से ज्यादा जो पहले से, मतलब राहुल गांधी की तुलना, राहुल गांधी से पहले से जो लोग भी कांग्रेस पार्टी की राजनीति में है, जिन लोगों ने कांग्रेस में सोनिया गांधी के साथ राजनीति की है, जिन लोगों ने पीवी नरसिम्हा राव के साथ राजनीति की है, जिन लोगों ने सीताराम केसरी के साथ राजनीति की है, जिन लोगों ने स्वर्गीय राजीव गांधी के साथ राजनीति की है, इनमें से किसी को भी राहुल गांधी सम्मान नहीं देते, उनकी सुनते नहीं है। राहुल गांधी केवल सुनते हैं उन लोगों को जो राहुल गांधी जिंदाबाद करते हैं और शकील अहमद लगातार हमलावर है। दूसरी तरफ आप देखिए, बिहार के ही कांग्रेस के बड़े नेता है तारिक अनवर। वैसे तारिक अनवर बिहार में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तारिक अनवर कांग्रेस के बड़े नेता रहे, राष्ट्रीय महासचिव भी रहे, लेकिन साथ ही तारिक अनवर पर एक और तारिक अनवर की पहचान है कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर तारिक अनवर भी शरद पवार के साथ दूसरे वो नेता थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक नेताओं में तीन चेहरे प्रमुख थे, शरद पवार, तारिक अनवर और तीसरा नाम था पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा का। तो तारिक अनवर की यह भी एक पहचान है और तारिक अनवर लगातार बिहार में जिस प्रकार की पराजय हुई महागठबंधन की, उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी में अपनी आवाज बुलंद करते रहे कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की गलती से ही बिहार की राजनीति में कांग्रेस मार्जिनलाइज होती जा रही है, कमजोर पड़ती जा रही है। यही स्थिति रही कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे मुस्लिम राजनीति में, मुसलमान नेता में राशिद अल्वी का। राशिद अल्वी मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी की जय जयकार करने में काफी आगे रहने वाले चेहरे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के कारण राशिद अल्वी भी आप कह लीजिए कि इन दिनों राहुल गांधी से नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान है, जो नेतृत्व है, उससे नाराज चल रहे हैं राशिद अल्वी। अभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ मुसलमान चेहरा नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी छोड़ दिया है और नसीमुद्दीन सिद्दीकी छोटे नेता नहीं है। आपको बताऊं मैं कि एक जमाना था मित्रों, वह जमाना बहुजन समाज पार्टी का, जब बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर बहुमत में आई थी चुनाव जीतकर 2007 के विधानसभा चुनाव में। उन दिनों नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कद उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बस बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में नंबर 2 हुआ करता था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, बहुत तामझाम से शामिल हुए थे। बड़ी संख्या में लोग नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ शामिल हुए थे कांग्रेस पार्टी में। वह नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो शकील अहमद ने इस्तीफा दे दिया। नाराज चल रहे हैं राशिद अल्वी, नाराज चल रहे हैं तारिक अनवर, आप नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी छोड़ दिया। ये सब हो क्या रहा है कांग्रेस पार्टी में? क्यों कांग्रेस पार्टी के बड़े मुसलमान चेहरे नाराज चल रहे हैं? अब आने वाले 3 महीने के अंदर जब केरल में चुनाव है, जब तमिलनाडु में चुनाव है, जब असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उसमें 2 राज्य तो ऐसे हैं मित्रों जहां पर कि कांग्रेस एक बड़ी प्लेयर है, विशेषकर असम में और केरल में। हम ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी मुख्य मुकाबले से बाहर है। तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी डीएमके की पछलग्गू है, लेकिन मुख्य भूमिका में 2 राज्य केरल और असम में तो कांग्रेस पार्टी है। और इस दोनों राज्य ऐसे हैं मित्रों जहां पर कि मुसलमानों की आबादी
25% से ऊपर है। 27% आबादी, ये 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूं मैं। अभी वर्तमान में जो अगले वर्ष जनगणना होना है उसमें निश्चित रूप से अभी जो औसत है वो औसत बढ़ने वाला है। लेकिन अगर हम 2011 के औसत को ही लें तो मुसलमानों की आबादी केरल में 26% है, असम में 34% है, जिसके 40% होने की संभावना है अब आने वाले जो जनगणना है, सेंसस है उसके अंदर। तो जहां 26% से लेकर 35%, 36% तक मुसलमान की आबादी है, इन दोनों राज्यों में जहां कांग्रेस सत्ता की दावेदार है, इस बार कांग्रेस की सरकार बनने की बड़ी संभावना है। उस दौर में ऐसी नाराजगी मुसलमान नेताओं की कांग्रेस पार्टी में बड़ा सवाल है कि इस परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी कैसे निपटेगी। और एक कॉमन चीजें आप देखेंगे अगर इन चारों नेताओं में, जो कि बयानों में, वो क्या है? बयानों में वही बातें हैं मित्रों जो प्रायः आप देखेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी का बताते हैं। मैं तो कई वीडियो में बता चुका हूं कि ऐसी परिस्थितियों का जिम्मेवार कौन लोग हैं। आज मुसलमान वोटर अगर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा है तो इसके जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार हर सेकुलर दल है, क्षेत्रीय दल की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन गलतियां तो कांग्रेस से भी हुई है। गलती तो कांग्रेस से भी हुई है। जब कांग्रेस जब तक क्षेत्रीय दलों के सहारे राजनीति नहीं किया करती थी मित्रों, तब कांग्रेस पार्टी से बड़े मुसलमान चेहरे राजनीति में स्थापित हुआ करते थे, कई मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज असदुद्दीन ओवैसी का सबसे बड़ा स्टेक क्या है? स्टेक यही है ना जो आरोप आज कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता लगाते हैं। राशिद अल्वी ने लगाया। क्या लगाया? राशिद अल्वी ने आरोप यह लगाया कि कांग्रेस मुसलमान का वोट तो चाहती है लेकिन मुसलमानों को नेता नहीं बनाती। यही आरोप तो असदुद्दीन ओवैसी भी लगा रहे हैं कि वोट हमारा लेकर यादव मुख्यमंत्री बनता है बिहार में, उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम बनेगा कोई सहनी जाति का व्यक्ति, वोट हमारा, राज तुम्हारा। यही आरोप लगाते हैं। और यही आरोप कांग्रेस पर भी लग रहा है कि मुसलमान चेहरों को, मुसलमान नेताओं को राहुल गांधी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। मुसलमान नेताओं को उनका जो एक स्थान मिलना चाहिए कांग्रेस पार्टी में, जो मिला करता था। मैंने कई बार बताया है वीडियो में, कांग्रेस ने कई मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाया, बड़ा चेहरा बनाया राजनीति का। एबी गनी खान चौधरी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी की राजनीति के लंबे समय तक एक धूरी बने हुए रहे। एबी गनी खान चौधरी, AR अंतुले महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा चेहरा रहा, मुख्यमंत्री रहे। बिहार में अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश में कई बड़े चेहरे, मोहसिना किदवई, डॉक्टर AR किदवई जैसे बड़े चेहरे रहे मुसलमान नेताओं के। सलमान खुर्शीद है अभी। लेकिन जब से क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ, जब से ये वोट बैंक की राजनीति के लिए, मुसलमान वोट के लिए जब से प्रतियोगिता होने लगी, जब से जातीय राजनीति का एक तरह से आप कहिए कि महिमा मंडन होता रहा और कांग्रेस पार्टी इन क्षेत्रीय दलों के समक्ष आत्मसमर्पण करती रही, धीरे धीरे मुस्लिम नेतृत्व लगभग साफ हो गया। मतलब मुसलमानों का वोट माई समीकरण के नाम पर, खाम समीकरण के नाम पर मुसलमानों का वोट तो लिया गया, लेकिन मुसलमानों का को नेता नहीं बनने दिया गया। ये तकलीफ है मुस्लिम मतदाताओं की। और इसी कारण से आज असदुद्दीन ओवैसी जैसे मुस्लिम नेताओं का, या फिर अभी आप देखिए कि जिस प्रकार से मालेगांव में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव हुआ, वहां एक नई पार्टी इस्लाम का जन्म हुआ और उस पार्टी ने सर्वाधिक संख्या में सीटें जीती। आज AIUDF जो असम में एक निश्चित मात्रा में, निश्चित संख्या में वोट काटती है, यही राजनीति जो परंपरा रही है उसी का परिणाम है कि माई समीकरण बना, M पहले Y बाद में, लेकिन सीट किसको मिलेगा? Y को, M को नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री यादव बनेगा, सहनी बनेगा डिप्टी CM, और ओवैसी की ये फिलॉसफी सच हो जाती है कि मुसलमान केवल दरी बिछाएगा। तो अब ये इस राजनीति की शिकार
कांग्रेस पार्टी भी हो रही है। आप बड़े चेहरे देखिए कांग्रेस पार्टी में। एक जमाने में हर राज्य से कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे मुस्लिम समाज के। आज शायद ही कोई राज्य है जहां पर कि कांग्रेस बड़े चेहरे के रूप में मुसलमान चेहरे को आगे बढ़ाती है। उसके पीछे दो कारण है। एक कारण यह है कि कांग्रेस जिन क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन में होती है उन क्षेत्रीय दलों का यह शर्त होता है कि कांग्रेस बी टीम होगी। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस पार्टी अगर अपने विधायक दल के नेता को, अपने विधायक दल का नेता किसी मुसलमान को बनाती है और अखिलेश यादव से यह गठबंधन करने के दौरान यह शर्त रखती है कि अगर यादव कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो कांग्रेस से कोई मुसलमान डिप्टी सीएम बनेगा, तो इस बात का परमिशन अखिलेश यादव किसी कीमत पर नहीं देंगे। क्योंकि अखिलेश यादव की राजनीति केवल यादव के सहारे नहीं चल सकती। जब तक उसमें मुसलमान नहीं जुड़ेगा तब तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। वही हाल बिहार में है तेजस्वी यादव के साथ। तो तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो या कोई भी क्षेत्रीय दल, आज तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में शामिल नहीं करती है डीएमके। क्यों? अगर कांग्रेस पार्टी वहां किसी अपना प्रदेश अध्यक्ष या अपना विधायक दल का नेता किसी मुसलमान को बनाए और एमके स्टालिन पर चुनाव जीतने के बाद यह दबाव बनाए कि आपको इस मुसलमान चेहरे को डिप्टी सीएम बनाना होगा, तो सवाल यह उठता है कि आज तक क्या कांग्रेस पार्टी ने ऐसी शर्तें रखी? नहीं रखा। क्यों? इसलिए कि अगर वो शर्त कांग्रेस रखेगी गठबंधन की राजनीति में तो कभी भी तेजस्वी यादव तैयार नहीं होंगे, ममता बनर्जी तैयार नहीं होगी, स्टालिन तैयार नहीं होंगे, अखिलेश यादव तैयार नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे कि इन सभी का वोट बैंक, इन सभी का राज मुसलमान वोटों पर निर्भर है। याद कर लीजिए, सोचिए कि अगर ममता बनर्जी से मुसलमान कट गया, अगर अखिलेश यादव से मुसलमान कट गया, अगर तेजस्वी यादव से मुसलमान कट गया, एमके स्टालिन को मुसलमान वोट नहीं दे, तो फिर इनकी राजनीति कहां है बताइए? और कांग्रेस इस बात को समझने को तैयार नहीं है। कांग्रेस मुसलमान को चेहरा नहीं बनाती, इसलिए नहीं बनाती कि एक तरफ ये क्षेत्रीय दल कांग्रेस के किसी चेहरे को अपनी सरकार में महत्वपूर्ण जगह नहीं देना चाहते, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस पार्टी एक चुनाव का रिस्क लेने को तैयार नहीं है, एक भी चुनाव का रिस्क लेने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस किसी मुसलमान चेहरे के नाम पर उत्तर प्रदेश हो, किसी भी राज्य में हो, चुनाव लड़े, हार जाएगी, एक चुनाव हारेगी, लेकिन उसका मैसेज क्या जाएगा? मैसेज जाएगा पूरे देश भर में। एक जमाने में जब कांग्रेस पार्टी बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, कर्नाटक जैसे राज्यों में मुसलमान चेहरे को, सीके जाफर शरीफ बड़ा चेहरा, जब ऐसे लोगों को कांग्रेस आगे बढ़ाती थी तो फिर एक जो कंपोजिट, अच्छा एक और याद रखिए, कांग्रेस के जितने भी ये चेहरे हैं, एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जो जिसे आप कम्युनल कह सकते हैं, कट्टरवादी चेहरा नहीं कह सकते आप। तो जो एक कंपोजिट, जो एक पॉलिटिक्स होती है, वो पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी करती थी तब तक जब तक कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्रीय दलों के समक्ष समर्पण नहीं किया था। तब तक मुसलमान नेतृत्व भी कांग्रेस पार्टी से निकला करता था, विकसित होता था, उसे महत्वपूर्ण पद मिला करता था, चाहे वो गवर्नर के रूप में हो, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे उप मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलता हो, चाहे विधानसभा लोकसभा चुनाव में उचित संख्या में टिकटें मिलने की बात हो, उचित प्रतिनिधित्व मिला करता था। लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्रीय दलों के समक्ष समर्पण किया तब से ये सभी चीजें बंद, और उसी का परिणाम है कि अब कांग्रेस पार्टी के मुसलमान नेताओं में ये बेचैनी है कि अगर अब भी राहुल गांधी ने सही फैसला नहीं किया, अगर अब भी राहुल गांधी ने मुसलमान नेताओं का, मुसलमान चेहरों का सही उपयोग नहीं किया, तो जो मुसलमान मतदाता हैं वो सब के सब तारिक अनवर का साथ छोड़ देंगे, वो सब शकील अहमद का साथ छोड़ देंगे, वो सब नसीमुद्दीन सिद्दीकी का साथ देना बंद कर देंगे, राशिद अल्वी का साथ देना बंद कर देंगे। बल्कि साथ किसका देंगे? जब उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में अखिलेश यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, एमके स्टालिन के साथ, ममता बनर्जी के साथ, तो फिर वो करेंगे क्या?
तब तो उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा कि वो AIMIM को चुन ले, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को चुन ले, AIUDF जैसी पार्टी को चुन ले, तो कांग्रेस में मुसलमान नेता क्या झाल बजाएंगे? ये बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।